हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज करेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 13.5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है? सबसे पहले एक क्यूबॉइडल टैंक दिया है और क्यूबॉइडल टैंक के साथ उसकी कैपेसिटी है दी हुई है इन लीटर ऑफ वाटर। 50,000 लीटर पानी इसके अंदर आ सकता है। आपको कहा गया है फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक। टैंक की सिर्फ आपको क्या फाइंड आउट करनी है? ब्रेथ। और अगर इसकी लेंथ कितनी है 2.5 मीटर एंड डेप्थ जितनी है 10 मीटर। ये दो क्वांटिटी आपको दी हुई है और एक तरीके से वॉल्यूम भी दी हुई है, बिकॉज 50,000 लीटर एक तरीके से क्या है इसकी, ये रहेगी आपकी वॉल्यूम। ओके, नाउ अगर मैं इसे सॉल्यूशन की बात करूं तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन इसका काफी इजी रहने वाला है, बस आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? इसकी लेंथ और ब्रेथ और हाइट सब चीजें लिख लेंगे जो आपको यहाँ पर गिवन है। तो लिखेंगे गिवन लेंथ विच इज इक्वल टू 2.5 मीटर। उसके बाद डेप्थ दिया हुआ है, डेप्थ को भी हम एच से डिनोट कर देते हैं बिकॉज हाइट का काम करता है वो, और 10 मीटर। नेक्स्ट लाइन में हम लेट कर लेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है, लेट द ब्रेथ। ओके, बी हमने उसे वैल्यूज की लेट कर ली है मीटर के अंदर। उसके बाद आल्सो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू 5 या हम कहेंगे 50,000 लीटर। ठीक है, लेकिन अगर हमें लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? तो यहां पर हम इसे कन्वर्ट करेंगे, 50,000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। किससे करेंगे? 1000 से डिवाइड। यहां लिखेंगे बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। और अगर हमें लीटर से सेंटीमीटर मीटर क्यूब में चेंज करना होता है तो डिवाइड करते हैं। यहां से डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या बचा? 50 मीटर क्यूब। कितनी वॉल्यूम हो गई आपके पास? 50 मीटर क्यूब। आप यहां पे इस तरीके से भी दिखा सकते हो, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर क्यूब। अगर मैं लीटर को 1000 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब आ जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से अब मेरे पास वॉल्यूम भी आ चुकी है और लेंथ ब्रेथ हाइट इस तरीके से मैंने सब लेट कर लिया है। बस अब यह क्या करूंगा? फॉर्मूला रखूंगा। तो यहां लिखेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक हमने भी अभी फाइंड आउट किया है कितना? 50 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ लेंथ क्यूबॉइडल टैंक कैसे निकालते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और दूसरी साइड क्या है? 50 ऑलरेडी हमारे पास है। अगर मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करूं यहाँ पे थोड़ा सा इसे और ज्यादा सोल्व करने के लिए, तो लेंथ की वैल्यू कितनी है? 2.5 ऊपर ही दिया हुआ था। ब्रेथ हमने लेट की थी और हाइट की वैल्यू थी 10 और साइड में क्या है? 50। अब ब्रेथ की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 50 के डिवाइड में ले जाएंगे सब चीजें। अगर 2.5 को सोल्व करूं तो 10 नीचे आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, यानी कि 25 बचा, और 25 कहां जाएगा? डिवाइड में। कैंसिल करने के बाद क्या हो गया आपका? 2 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर, और यही तो हमें फाइंड आउट करना था। दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 5। आप लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं, हेंस ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक इज 2 मीटर। वेरी सिंपल। आप खुद ही बता सकते हैं कि क्वेश्चन इजी था या डिफिकल्ट था, सिंपल था या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे तो आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, लेकिन लगने नहीं चाहिए। ठीक है, इतनी मेहनत जो कर रहे हैं हम सब। ओके, तो इसी बात पर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विलेज के अंदर 4000 पॉपुलेशन रहती है। एवरी हेड वाटर पर हेड, यानी कि एक इंसान को 150 लीटर ऑफ वाटर चाहिए पर डे। एक दिन में कितना पानी खर्च कर रहा है? 150। भाई ज्यादा खर्च कर रहे हैं, थोड़ा कम खर्च करो। सेव वाटर सेव अर्थ। ठीक है, इन्हें भी थोड़ा कुछ बताओ। लेकिन अब हमें तो दिया हुआ है डाटा,
कि 4000 पीपल एक विलेज में रहते हैं, एक पर्सन जो 1 पर्सन है वो एक दिन के अंदर 150 लीटर पानी यूज करता है। उनके पास एक टैंक है जहां पर वो पानी बचा कर रखते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं जहां से पानी आता है। तो उस टैंक की डायमेंशंस दी हुई है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब ये पूछ रहा है कि इस वाटर टैंक से कितने दिनों तक पूरे गांव को पानी मिल सकता है ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो सके। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हम ये देख लेंगे कि इस टैंक में कितना पानी आता है और ये भी देखेंगे कि एक दिन में उन गांव वालों को, उन पर्सन्स को कितना पानी चाहिए। तो फिर उसके बाद दोनों क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और बहुत ही आसानी से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन जब स्टार्ट करोगे क्या लिखोगे, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक या फिर वाटर टैंक। तो यहां लिख देंगे हेयर लेंथ कितनी रहेगी आपके बच्चे, लेंथ यानी कि एल वैल्यू रहेगी आपकी 20 मीटर। उसके बाद ब्रेथ कितनी रहने वाली है, ब्रेथ आपके सामने ही है, कहीं दूर नहीं जाना है आपको पानी भरने के लिए, सामने ही सारा पानी रखा हुआ है। ठीक है, और हाइट, सर्दियां आ गई हैं बच्चों, तो कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो सर्दियों की वजह से ना नहाए। ठीक है, नहाना शुरू कर दो 2-2 बार, जैसे गर्मियों में नहाते थे इसी तरीके से सर्दियों में नहाओ, गर्म पानी ठंडे पानी जैसे मर्जी नहाना है, लेकिन नहा लिया करो। ठीक है, स्कूल जब भी स्टार्ट होंगे तो नहा धोकर बिल्कुल अच्छे से सोना बाबू बन के आना है। ठीक है ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। ठीक है, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। वाटर टैंक की वॉल्यूम निकालने के लिए हमें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली, बिकॉज फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और सिंपल सी इनकी वैल्यू है 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6। अदो 15 6 जा 90, 9 टू दा 18, तो 18 इस तरीके से, और डबल जीरो यहाँ पे, ये हो गया हमारा मीटर क्यूब के अंदर वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक। ओके, अब ये तो आई है हमारी मीटर क्यूब में। अब हम इसमें वाटर भी देखेंगे कितना वाटर है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक इन लीटर। अब क्या करेंगे, उसकी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1000 के साथ। ठीक है, और आंसर क्या आ जाएगा हमारा नेक्स्ट लाइन में 1800, और फिर उसके बाद 000, और यहां पे लिख दोगे बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ओके, और यहां पे आ गया कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक इन लीटर, कितना है, कुछ ज्यादा ही है, पढ़ के बाद में पता लगा लेंगे। नाउ अब हम क्या निकालेंगे, रिक्वायरमेंट निकालेंगे पूरे विलेज की। ठीक है, कि एक दिन में कितना पानी चाहिए उनको। तो देखते हैं, यहां लिखेंगे नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पर हेड, पर हेड यानी कि एक इंसान, क्योंकि एक इंसान एक सर। ठीक है, पर हेड पर डे इज इक्वल टू 150 लीटर। ठीक है, सो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर 4000 हेड्स, हेड्स यानी कि लोग, पर डे, एक दिन में उनको कितने पानी की जरूरत पड़ेगी। तो 4000 मल्टीप्लाई 150। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो 60 आ गया, और जो बाकी की जीरोस बची 1 2 3 और 4 वो इसके साथ लगा दो, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारा एक विलेज में पर डे पानी कितना चाहिए और उनके टैंक में टोटल वाटर कितना है। तो अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज वाटर कैन लास्ट। तो यहां लिखेंगे नाउ नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज द वाटर विल लास्ट, विल लास्ट, लास्ट यानी कि जब तक, कब तक काम चलेगा उनका। ठीक है, तो हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, कैपेसिटी ऑफ टैंक
एंड डिवाइड किसके साथ करेंगे, डेली रिक्वायरमेंट, ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। तो डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, ये रही आपके सामने, और टोटल वाटर कितना है ये भी आपके सामने ही है, ठीक है। बस थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करें और इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो थोड़ा सा कर लेते हैं, वैल्यू यहाँ पे ही रख देते हैं और ये आ जाएगा 180000 और सिंगल जीरो, कितनी जीरो है, 5 रख दी, और डिवाइड में कौन है अपना 6, 1020304050, कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा 3 डेज, और ये आपका हो जाएगा बच्चे आंसर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर भी पता चल गया कि कैसे आया, और आप इसे अपनी फेयर नोटबुक में अच्छी राइटिंग में करोगे। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपके पढ़ने लायक तो हो जाए, लेकिन आप लोग अपनी राइटिंग पे थोड़ा अच्छा काम कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम अपने 7th क्वेश्चन की बात करें तो ये उससे भी ज़्यादा इजी रहने वाला है जो अभी तक आपने किए हुए हैं, ठीक है। देखने में बेशक आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग सकता है ये, लेकिन इतना डिफिकल्ट है नहीं, बिकॉज आपको ये कह रहा है कि आपके पास एक गोडाउन है और गोडाउन के शेप में है, क्यूबॉइडल शेप में है, और उसकी डायमेंशन आपके सामने है 40 मीटर, 25 मीटर एंड 15 मीटर। उसके बाद आपको कहता है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, वुडन की क्रेट्स हैं जो आपको उसके अंदर रखनी है, ठीक है, और ये बताना है कि कितनी रख सकते हो, और वुडन क्रेट्स का डायमेंशन दिया हुआ है 1.5, 1.25 एंड 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द ग्राउंड। अभी देखो इस तरीके से मान लीजिए आपका क्या है, एक गोडाउन है, ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, इस तरीके से छोटी छोटी वुडन क्रेट्स रखनी है, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, अब ये वुडन क्रेट्स कितनी आ सकती है यहाँ पर, वो किस बात पर डिपेंड करता है, नंबर 1 वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, क्योंकि गोडाउन कितना बड़ा है, कितनी उसकी वॉल्यूम है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ ये क्रेट्स खुद से कि कितनी छोटी है। अगर छोटी छोटी क्रेट्स होंगी तो बहुत ज़्यादा आ जाएंगी उसी एरिया में, और अगर बड़ी होंगी तो थोड़ी आएंगी, तो यानी कि दोनों की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, तब हमें पता चलेगा कि उस गोडाउन में कितनी हमारी वुडन क्रेट्स आ सकती हैं, और फिर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे डायमेंशन ऑफ गोडाउन, हेयर डायमेंशंस ऑफ गोडाउन। तो हम इसमें सबसे पहले क्या दिखाएंगे, लेंथ दिखाएंगे, और कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, बिकॉज दोनों में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, 40 मीटर, ठीक है। उसके बाद ब्रेड्थ, कैपिटल बी, वैल्यू 25 मीटर, फिर आपका हाइट, ठीक है, हाइट को कैपिटल एच के साथ और वैल्यू 15 मीटर। इसी के साथ वॉल्यूम निकाल लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, और फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, और वैल्यू लिख दो यहाँ पे 40 यानी कि 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 15, और इसे सोल्व मत करो, ठीक है। हाँ मैं कह रहा हूँ आपको सोल्व मत करो, ठीक है, बताता हूँ क्यों नहीं करना है। अभी के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दो, मीटर क्यूब। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, डायमेंशंस आल्सो, डायमेंशंस ऑफ वुडन क्रेट, ठीक है, लिखो फिर लेंथ स्मॉल एल से डिनोट करेंगे 1.5 मीटर, फिर ब्रेड्थ जिसे स्मॉल बी से डिनोट करेंगे और वैल्यू 1.25 मीटर। उसके बाद हाइट बची है, हाइट कितनी है आप खुद बताओगे, स्मॉल एच की वैल्यू 0.5 मीटर। अब हम क्या कर लेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 वुडन क्रेट, वुडन क्रेट्स, ठीक है, वैल्यू क्या रहेगी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, 1.5 मल्टीप्लाई 1.25
एंड मल्टीप्लाई बाय 0.5 मीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि इस पूरे की वॉल्यूम की क्या हो गई, मीटर क्यूब बन जाएगा अभी। अब स्टूडेंट्स हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ क्रेट्स कितनी आ सकती हैं, ठीक है, दैट कैन बी प्लेस्ड इन द गोडाउन। तो उसको निकालने के लिए जैसे मैंने बताया था, नंबर ऑफ क्या निकालना है, नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स स्टोर्ड, कितनी स्टोर हो सकती है, ठीक है, क्वेश्चन में से ले लेंगे, स्टोर्ड इन गोडाउन। ये हो जाएगा आपका गोडाउन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट, ठीक है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं इनकी। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वुडन गोडाउन की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, तो मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसीलिए कहा था। अब इनकी वैल्यू एज इट इज यहाँ पे रखी जाएगी। देखो 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 50 और डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट, इसे भी हमने सोल्व नहीं किया, 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 0.5। अब आप पहले तो क्या करोगे, इन पॉइंट्स को सोल्व करोगे। ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या होंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो इनके डेसिमल्स कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होंगे। 1.5 से 10 आएगा जो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 1.25 से 100 आएगा वो भी ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होगा, उसके साथ 0.5 है वो भी 10 देगा, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब देखो 15 से 15 कैंसिल और 25 बन जाए 25, 25 5 जा 125, ठीक है। नाउ बचा कौन आपके पास, एक 5 ये बच गया और दूसरा 5 ये 5 किस पे काट देगा इसको, 8 पे, 5 8 जा 40 और ये वाला 5 इसको 2 पे कैंसिल कर देगा। अभी बचेगा क्या आपके पास, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 10। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16 और बाकी के जीरोज इसी तरीके से आ जाएंगी। तो आंसर क्या हो गया, 16,000 क्रेट्स आपके पास उस गोडाउन में रख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, ठीक है, और ध्यान से आप इनको पढ़ भी रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से डेली काम करते रहें हमारी वीडियो में। तो आज के लिए तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।